गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सम्स करा रहा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बेटा छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट और एडिक्वेट प्रॉफिट के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाऊंगा जब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। लास्ट क्लास में मैंने इसका आपको फार्मूला भी लिखवाया था। तो चलिए आज हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलिए आपकी बेटा स्क्रीन पर सवाल आ रहा है। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेटा पार्ट नंबर 3 है। आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा बेटा, आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। आपको देखिए बच्चों, आपने सवाल को पढ़ लिया होगा और इसके अंदर बच्चों जो की पॉइंट क्या है, आपको क्या निकालना है, मैंने आपको बोला सबसे पहले आप ये चेक किया करो कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% फॉर द ईयर। अब आप ये देखिए बच्चों, इसमें दूसरा की पॉइंट क्या है कि आपको क्या दे रखी है। आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 की, 31 मार्च 2021 की, और आपका जो एंडेड हो रहा है वो भी 31 मार्च 2021 में हो रहा है। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखी है, ये आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है। ये आपको क्या दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसका मतलब जो यहाँ पर ये कैपिटल है, जो यहाँ पर ये कैपिटल है, कोवैक्सीन की जो कैपिटल है या कोविशील्ड की जो कैपिटल है, वो कौन सी कैपिटल होगी सर? वो कैपिटल होगी ये कौन सी कैपिटल होगी बेटा? क्लोजिंग कैपिटल होगी। ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है वो ओपनिंग कैपिटल में निकालना होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आप सवाल को दोबारा देखिए। अब देखिए दूसरा की पॉइंट मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कोविशील्ड की ड्राइंग यहाँ लिखी हुई है सर। ये देखिए कोविशील्ड की ड्राइंग कितनी थी? 50,000 रुपये थी। कोविशील्ड की ड्राइंग 50,000 रुपये थी। और आप ये देखिए कोविशील्ड की ड्राइंग यहाँ पर भी लिखी हुई है। ये देखिए कोविशील्ड की ड्राइंग यहाँ पर भी सेम अमाउंट की लिखी हुई है। यहाँ पर भी देखिए सेम अमाउंट की लिखी हुई है। और ये देखिए ये कोविशील्ड की ड्राइंग है। अब मैं बच्चों आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। अब मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि इसकी ये वैल्यू दी हुई है या जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें क्या बताना चाहती है। ये हमें क्या बताना चाहती है बेटा? जब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है ये वाली, और कोविशील्ड की ड्राइंग थी 50,000 और ये ड्राइंग आपकी यहाँ दे रखी है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई ही नहीं। ये कैपिटल में ट्रांसफ़र हुई नहीं, क्योंकि अगर ये कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाती तो ये ड्राइंग यहाँ नहीं आती।
सर हमें समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। तो बच्चों मैं आपको पहले ये बात बताता हूँ कि मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लेना होता है। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर दोबारा मैं इस बात पे आऊँगा। तो आप ये देखिए, दूसरा, मैंने जो प्रॉफिट कमाया इस साल 1,50,000 रुपये कमाया। मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो 1,50,000 रुपये कमाया। इसमें से मैंने 1,00,000 रुपये जर्नल रिजर्व में डाल दिया। इसमें मैंने 1,00,000 रुपये जर्नल रिजर्व में डाल दिया। इसका मतलब 50,000 प्रॉफिट मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब मैंने 50,000 रुपये मैंने कैपिटल 50,000 का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में डाल दिया। सर ये भी बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हो? तो चलिए हम पहले सवाल को दोबारा से पढ़ते हैं। आप सवाल को दोबारा पढ़िए और फिर मैं आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाऊंगा। ये देखिए, अब मैं आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाऊंगा बेटा। देखिए मैं यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अभी देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले पार्टनर का नाम क्या था? कोवैक्सिन। और दूसरे पार्टनर का नाम था कोविशील्ड। और मैंने आपको फार्मूला बताया। सबसे पहले मैंने आपको बोला आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कैपिटल एट दी एंड। कैपिटल एट दी एंड कौन सी वाली थी? ये वाली थी 1,20,000 और 1,40,000। 1,20,000, 1,40,000। उसके बाद आपका फार्मूला क्या कहता है? ऐड ड्राइंग्स। ऐड ड्राइंग्स बेटा, ये ड्राइंग वो वाली ऐड बैक होगी जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। सर नहीं समझ में आया। आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एक कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैं कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। आप ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा? बाय BD, बाय IOC, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू लॉस, और ये आपका आ गया CD। ये आपका आ गया CD आ गया। अब आप देखिए, आप बात को समझिए। देखिए मैं यहाँ से, मुझे ये गिवन है, मुझे ये गिवन है, मुझे ये गिवन है, मुझे ये गिवन है, और मैं पहुँचना कहाँ चाहता हूँ? मैं यहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। मुझे क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मैं ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो आप ये देखिए, जब मैंने ये बैलेंस निकाला, तो मैंने इसमें से ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और ये माइनस करता चला गया। अब मुझे गाड़ी को रिवर्स चलाना है। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? सर मेरा फार्मूला बनेगा क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड लॉस, और माइनस IOC, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस प्रॉफिट, माइनस सैलरी। अब आप ये बात को समझिए। ये फार्मूला मैंने आपको भी लिखवा दिया था। अब आप ये बताइए, जब मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग यहाँ पर ली नहीं, मतलब कहने का मतलब मैं दोबारा बताऊंगा बेटा, जब मैंने ये क्लोजिंग बैलेंस लिया तो मैंने ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करी। जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिया मैंने ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करी।
इसका मतलब ये मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्योंकि ये कैपिटल में मर्ज हो चुकी है, कैपिटल में एडजस्ट हो चुकी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दी हुई है, ये जो इन्फॉर्मेशन देखिए मुझे यहाँ दी हुई है, ये जो कोविशील्ड की जो मुझे ड्राइंग दे रखी है 50,000, और ये कोविशील्ड की जो ड्राइंग दी हुई है 50,000, इसका मतलब ये है कि ये ड्राइंग मैंने यहाँ, ये वाली जो ड्राइंग मैंने यहाँ लिखी ही नहीं, ये ड्राइंग मैंने यहाँ लिखी ही नहीं। ये ड्राइंग दोबारा देखिए, ये ड्राइंग मैंने यहाँ लिखी ही नहीं, इसलिए ये मेरी एसेट साइड में दिखाई हुई है कि कैपिटल अकाउंट का जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, कैपिटल अकाउंट का जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, तो मैंने इसे कंसीडर नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये मैंने एसेट साइड में सेपरेटली दिखाई हुई है। तो अब आप ये बताइए, जब मैं यहाँ पर ऐड ड्राइंग लिखूंगा तो मैं कोवैक्सीन की ड्राइंग लिखूंगा, कितनी ड्राइंग लिखूंगा? 40,000 मैं कोवैक्सीन की ड्राइंग लिखूंगा, मैं कोविशील्ड की ड्राइंग नील कर दूंगा। मैं कोविशील्ड की ड्राइंग नील कर दूंगा क्योंकि कोविशील्ड की ड्राइंग कैपिटल में मैंने माइनस ही नहीं की थी, तो मैं इसे ऐड बैक क्यों करूंगा? मैं इसे ऐड बैक, मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने ये बैलेंस निकालने के लिए ड्राइंग, कोविशील्ड की ड्राइंग माइनस ही नहीं की थी, तो मैं इसे ऐड बैक भी नहीं कर सकता। अगर आप इसे ऐड बैक कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐड कैपिटल एट द एंड, ऐड ड्राइंग लेस प्रॉफिट। अब आप ये देखिए, आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया? आपने नेट प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख। आपने नेट प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख। 1.5 लाख में आपने नेट प्रॉफिट कमाया, इधर देखिए, आपने नेट प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख रुपए। इसमें से आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया 1 लाख रुपए, यानी कि आपका ये क्या हो गया? ये 50,000 क्या हो गया? सर ये तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, और ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। यहाँ देखिए ये क्रेडिट हो गया होगा, यहाँ देखिए क्रेडिट हो गया होगा। तो जितना आपने पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट किया है, उतना ही तो अमाउंट आप लोगे। आप सारा का सारा प्रॉफिट नहीं लोगे। तो आप ये देखिए, आपने यहाँ पर रेशो नहीं दी हुई, तो आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट डाला होगा? 25,000 डाला होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी जो माइनस होगा वो कितना होगा? सर प्रॉफिट भी जो माइनस होगा वो होगा 25,000। तो देखिए, आपकी देखिए बेटा, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी, ये देखिए ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी, ये देखिए ओपनिंग कैपिटल आ गई। कितनी आ गई? 1,60,000 में से अगर मैंने, ये आ गई मेरी 1,35,000 रुपये, ये मेरी आ गई 1,35,000 रुपये, और ये आ गई मेरी 1,15,000 रुपये। ये मेरी क्या निकल के आ गई? सर ये मेरी निकल के आ गई ओपनिंग कैपिटल। ये मेरी क्या निकल के आ गई? ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। ये मेरी क्या निकल के आ गई? ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग लेस प्रॉफिट। इसमें आईओसी और आईओडी की कोई एंट्री नहीं थी, तो मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा। और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना था वो 8% के हिसाब से निकालना था। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना था वो 8% के हिसाब से निकालना था। तो आप ये देखिए, कोवैक्सीन का हो जाएगा, कोवैक्सीन का ये हेड बना लिया मैंने आईओसी। कोवैक्सीन की हो जाएगी 1,35,000 इंटू 8%, ये जो आंसर आ जाएगा। और कोविशील्ड का होगा बेटा, कोविशील्ड का होगा 1,15,000 का 8%। ये आप बच्चों फाइंड आउट कर लीजिए। और देखिए ये आपका आंसर आ गया। आप इसे नोट करिए, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, आप नोट करिए इसे। आई थिंक बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। और कोई डाउट है तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा बेटा। अब देखिए, अब अगला सवाल करते हैं बेटा। ओहो, एक बार आप सवाल को फिर दोबारा से बेटा रीड कर लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये भी सवाल आप रीड करिए, ये भी आप सवाल रीड करिए। इस तरह का सवाल आपने कर रखा है पहले। देखिए मैं आपको इस तरह का सवाल भी कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टाइमलाइन बनाऊंगा। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, ए का। ये देखिए ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख रुपए। सॉरी, पहले मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ, पहले मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ बेटा। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई। ये हो गया 1/4/19। 1 अगस्त को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ आ गया 1 अगस्त 19 को मैंने प्लस करा 50,000। ए ने बी विड्रॉ 15,000 उसने निकाल लिए, और कोई भी इसमें और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं निकाल रहा हूँ ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का आईओसी निकाल रहा हूँ मैं, और मेरी बुक्स बंद हो गई 31 मार्च 20 को। अब देखिए आपकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी थी, 4 लाख थी। ओपनिंग कैपिटल 4 लाख थी। यहाँ पर जब 50,000 हो गया तो यहाँ पी हो गया 4 लाख, यहाँ पी हो गया 4.5 लाख। यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया अप्रैल मई जून जुलाई, ये हो गया 4 मंथ्स, और ये हो गया आपका 8 मंथ्स। ये हो गया आपका 8 मंथ्स। तो आप देखिए आप यहाँ पर अब देखिए ए का निकाल सकते हो, कितना आएगा, 4 लाख का 6%, 4 महीने का, प्लस उसके बाद आपका कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 4.5 लाख इंटू 6%, 8 महीने का। तो देखिए बच्चों ये आपकी कैलकुलेशन हो गई, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं बी का निकाल रहा हूँ, बी की मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने बी की टाइमलाइन बनाई 1/4/19, 1/8/19 और 1 मार्च 2020 और 31/3/2020। अब आप ये देखिए यहाँ पर इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, यहाँ पर इसकी ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख रुपए। यहाँ पर प्रिंसिपल 3 लाख हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल 3,40,000 हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसने 40,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल लगाई थी। और अंडरलाइन द वर्ड, यहाँ पर देखिए ये पैसा इसने कहाँ से निकाला है, ये पैसा इसने निकाला है हिज कैपिटल, ये पैसा इसने कैपिटल में से निकाला है। ये ड्राइंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इफ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा इसके ऊपर, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल हो गया, इन्होंने 15,000 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ आपका प्रिंसिपल हो गया 3,25,000। यहाँ पर आपका कैपिटल प्रिंसिपल हो गया 3,25,000। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया सर, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया 4 महीने, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, आपके हो गए 6 और 7 महीने। ये आ गया आपके 7 महीने, और ये आ गया आपका 1 महीना। ये आपका 1 महीना आ गया। तो आप ये देखिए इस 3 लाख के ऊपर 6% 4 महीने का लगेगा, हाँ सर ये लगेगा, प्लस 3,40,000 पे 6% 7 महीने का लगेगा, ये भी आ गया, प्लस ये देखिए 3,25,000 पे 6% 1 महीने का लगेगा।
तो देखिए जो आपकी कैलकुलेशन आएगी बच्चों वो आपका आंसर होगा। आपको मैं सवाल पहले भी करा चुका हूँ, आप ये नोट करिए। देखिए ये भी आपको बच्चों समझ आ गया होगा। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। आप ये सवाल रीड करिए बेटा, आप पहले ये सवाल रीड करिए, फिर मैं आपको इसका की पॉइंट बताऊंगा। देखिए आपने ये सवाल को पढ़ लिया होगा। आप यहाँ पर ये वाला वर्ड नोट करिए बेटा। आपने ये वाला वर्ड करना है, दे विड्रॉ 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा, जब सवाल के अंदर आपको अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल दिया तो आप उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे। तो इसका मतलब जो आपने विड्रॉ करा है, अगेंस्ट प्रॉफिट किया है, तो ये दे विड्रॉ 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट आपने निकाला है, तो ये नॉर्मल ड्राइंग ट्रीट की जाएगी। आप ये नॉर्मल ड्राइंग ट्रीट की जाएगी। आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे तो आप इस ड्राइंग को कंसीडर नहीं करेंगे। आप इस ड्राइंग को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की है। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो बेटा मैं इसे नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मैं उसे कंसीडर कर लेता। बट यहाँ पर इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर इसने आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ड्राइंग मानी जाएगी। तो इस पर क्या लगेगा, इस पर आईओडी लगेगा, इस पर आईओडी लगेगा, इस पर आईओसी नहीं चेंज होगा, इस पे आईओसी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा। आप ये देखिए, आप टाइमलाइन बनाइए। आपने एक टाइमलाइन बनाई। आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 1/4/19। उसके बाद ए ने इंट्रोड्यूस करा 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 19। दे विड्रॉ 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। दे मतलब इन दोनों ने निकाली है, तो ए इंट्रोड्यूस 1 लाख 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ गया 31/3/2020। इनकी ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख। आपने एडिशनल कैपिटल यहाँ हो गई 7 लाख। तो आप ये देखिए जो ये वाली ड्राइंग है, जो 6 लाख रुपए ड्राइंग निकाली है, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, और यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कितना हो गया, 6 महीने हो गया। और दोनों की आंसर बेटा सेम निकलेगा क्योंकि दोनों ने सेम तरह से निकाली थी। बस फ़र्क ये होगा कि बी के केस में क्या होगा, ये हो गया ए के केस में, और बी के केस में क्या होगा, आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई 4 लाख। आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया 5 लाख। बाकी जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट थी उसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर नहीं करूँगा। तो आप ये देखिए 6 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का, प्लस 7 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का, जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। 4 लाख का 10% 6 महीने का, और 5 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का। देखिए इस तरह के बेटा ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पेपर में कंफ्यूज करती हैं। तो बेटा मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मैं आपको छोटी छोटी बात भी फंडामेंटल में क्लियर करवा दूं। बेटा नोट करो इसे।
देखिए आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्कर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्कर का है। देखिए इसका की पॉइंट देखिए, फिक्स्ड कैपिटल, और आईओसी लगाना है आपको 8%, और आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 21,000 रुपये। अब देखिए अभी मैंने आईओसी के बारे में आपको 1 मार्कर कराया था। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपके पास एडुकेट प्रॉफिट है या इनएडुकेट प्रॉफिट है। आपके पास एडुकेट प्रॉफिट है या इनएडुकेट प्रॉफिट है, तो आप ये देखिए, आप आईओसी कैलकुलेट करिए। आप आईओसी कैलकुलेट करिए, इसमें आप आईओसी कैलकुलेट करिए। आईओसी थी आपकी एक्स और वाई की, एक्स और वाई की थी 1.5 लाख के ऊपर 8%, 15/6 ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 12,000, और 2 लाख का 8% हो गया 16,000। देखिए खर्चा है 28,000 का, और प्रॉफिट आपके पास है 21,000। तो बताइए ये कौन सा केस बन गया? सर ये मेरा बन गया इन एडिक्वेट का। मुझे ये इनएडिक्वेट का केस बन गया, ये मेरा इनएडिक्वेट का केस बन गया। तो मैंने इसमें बोला कि जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है इन द रेशो ऑफ आईओसी या इन द रेशो ऑफ कैपिटल। तो देखिए आपकी आईओसी की रेशो क्या थी सर? 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2:1। आप ये चेक करिए कि क्या इसमें 2:1 है क्या? एक मिनट 8%, 15/8 120। अरे यार एक मिनट, 4 तिया 12, 4 चौक 16। सॉरी मैंने यहाँ गलत ले लिया। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 कॉमन आएगा तो 3:4। तो बेटा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बच्चों आप ये वाला आंसर लिख दोगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनएडुकेट केस में आपका जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है इन द रेशो ऑफ आईओसी या कैपिटल, प्रॉफिट रेशो में नहीं किया जाता। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये भी नोट करिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला सवाल आप खुद करेंगे बेटा, ये वाला सवाल आप खुद करेंगे। आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये वाला सवाल आप खुद करेंगे। चलिए आगे चलिए। ये वाला सवाल भी आप खुद करेंगे। आप 1 मार्कर का सवाल खुद करेंगे आप। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करा चुका हूं। और मैं इसके अंदर आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन आपकी ये वाली होगी बेटा। इसके अंदर मैं आपको आंसर बताता हूं। ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन होगी। अगर नहीं निकलेगा तो मेरे से पूछ लेना आप। इसके अंदर जो ऑप्शन होगी वो बी होगी। चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप बेटा सवाल को रीड करिए। आप सवाल को रीड करिए बेटा। देखिए आपने सवाल को रीड कर लिया होगा। अब मैं इसके आपके की पॉइंट बताता हूं। ये देखिए आप, सबसे पहली बात ये है कि यहां पर हमें करंट अकाउंट गिवन है। यहां पर मुझे करंट अकाउंट गिवन है, मेरी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट गिवन है, और मुझे बैलेंस शीट में करंट अकाउंट गिवन है। और ये बैलेंस शीट मेरी कौन सी है? क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है और करंट अकाउंट गिवन है। इसका मतलब मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा हूं। इसका मतलब मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा हूं। तो आप ये देखिए, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। अब मैंने आपको
फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। आपको मैंने ये बताया था कि जब फिक्स कैपिटल होता है तो उसमें एक तो ओपनिंग बैलेंस आता है, एक एडिशनल कैपिटल आती है और एक ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आती है। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आती है और अगर ड्राइंग के बारे में कुछ ना लिखा हो तो ड्राइंग मैं मानता हूँ आउट ऑफ प्रॉफिट की। नहीं सर समझ नहीं आया तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट दोबारा से बना के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाया। देखिए मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, मैं एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। मान लो मैंने पार्टनर ए का बनाया, पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ और मेरा मेथड है फिक्स्ड। मेरा मेथड है फिक्स्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, पार्टनर ए यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी। हाँ सर एक तो ये आएगा, और कौन सी आइटम आती है मैंने आपको उस दिन पीपीटी में दिखाया था। यहाँ क्या आएगा, बाय बैंक। कौन सी आएगी, एडिशनल कैपिटल। हाँ सर ये आएगा। और यहाँ पर टू बैंक आएगा, यहाँ पर आपका टू बैंक आएगा। कौन से वाला आएगा, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बैलेंस सीडी, ये आपका बैलेंस सीडी बन जाएगा। अब देखिए इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी पहले। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, मैं नीलकंठ और महादेव की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लूँगा। तो मेरे को क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल मुझे दे रखी है 10 लाख, और दूसरे की भी दे रखी है 10 लाख। एड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। यहां पर मैं ड्राइंग बच्चों कौन सी लूंगा, एड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अब बेटा जो आपको ये ड्राइंग दे रखी है, ये जो ड्राइंग दे रखी है, ये आपको कुछ नहीं लिखा कि आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, तो आप इसे आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग ऐड नहीं होगी, यहाँ पर भी ऐड नहीं होगी, और एडिशनल कैपिटल इसमें कोई लगा ही नहीं है, प्रॉफिट यहाँ जाता नहीं है। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल और लेस एडिशनल कैपिटल आपने कोई लगाई नहीं है। तो देखिए आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम आएगा, 10 लाख 10 लाख दोनों आ गए, 10 लाख 10 लाख। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था 5% के हिसाब से। तो आप ये देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। सर मेरा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों को 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दोनों को 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये आपका ग्रेवाल साहब की बुक में भी सवाल है। बट बच्चों आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तो आप बड़ी जल्दी से अपने आंसर को निकाल सकते हो। आप इसे नोट करिए। बेटा एक बच्चे ने बोला सर आप मुझे दोबारा समझा दो, आप मुझे दोबारा समझा दो। आप ये देखिए आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 20 की, आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 20 की, और आपको ये कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 20 की, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। यानी कि आपका फिक्स मेथड है। आपको ये चीज़ दे रखी है बेटा, आपको ये चीज़ दे रखी है, और आपने यहाँ पर पहुँचना है, आपने यहाँ पर पहुँचना है। अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा, और इसे माइनस करना पड़ेगा। अब आपको सवाल में देखिए कि यह दोनों चीज़ें हैं। क्या आपके पास ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली है? नहीं सर मेरे पास ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली नहीं है, तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली मानी जाएगी। तो देखिए ये ड्राइंग ऐड नहीं होगी, ऐड ड्राइंग नहीं होगी क्योंकि ड्राइंग ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है, और एडिशनल कैपिटल भी मैंने कुछ नहीं लगाया। तो ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल बोथ आर सेम। अगर मेरे पास दोनों ये एंट्रियाँ नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख में 5% 50,000 दोनों को आ जाएगा। देखिए अब आप नोट करिए, अगर आपको समझ आ गया तो